हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी फॉर सक्सेस आर्ट। सो कैसे हैं आप सभी। देखिए, इस वीडियो में आज हम सिंधु घाटी सभ्यता का पार्ट 2 देखेंगे और इस वीडियो में आपको जितने भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं सारे ही पूछे जाएंगे। तो अगर फ्रेंड आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो उसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ सर्च जा करके देख सकते हैं। और आपको एक आपके लिए मॉक टेस्ट की सीरीज़ चलाई गई है, अगर आपने वो नहीं देखी है तो वो भी देख सकते हो। प्रैक्टिस साइड पर आपको कराए गए हैं वेस्टर्न आर्ट की भी आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, तो आप वहाँ पर के जाकर देख सकते हैं। तो इसमें क्या है कि मतलब आपके जो हड़प्पा स्थल हैं, मतलब किस स्थल की खोज किस सन में की गई है, किसने की है, कि किस स्थल पे स्टैम्प मौजूद है या किस वर्तमान में उसकी स्थिति क्या है और किस नदी के किनारे स्थित है, ये सारे ही देखेंगे हम। और इसके आगे हम वन लाइनर क्वेश्चन भी देखेंगे। तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है हड़प्पा। हड़प्पा की खोज किसने की थी? तो हड़प्पा की खोज 1921 में की थी। किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। और ये कहाँ है? ये मांटूगिरी जिला पंजाब पाकिस्तान में। अगर नदी पूछा जाए तो आपको रावी नदी याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि हड़प्पा किस नदी के किनारे बसा हुआ है या हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है, तो रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किस सन में की गई थी? 1921 में की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने किस सन में की गई थी? किस सन में की थी? तो 1921 आपको याद रखना है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? आर.डी. बनर्जी यानी कि राखाल दास बनर्जी ने की थी। किस सन में की थी? 1922 में की थी। ये कहाँ है? ये भी पाकिस्तान में है। लेकिन ये एक चीज़ ध्यान रखना कि हड़प्पा जो है वो भी पाकिस्तान में है, लेकिन मांटूगिरी जिला पंजाब में है। और जो मोहनजोदड़ो है हमारा, वो सिंध प्रांत लरकाना जिले में है। क्या जिला? पंजाब हड़प्पा के नहीं है, मांटूगिरी जिला, और मोहनजोदड़ो के लिए लरकाना जिला, दोनों पाकिस्तान में ही है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली है कि पाकिस्तान में आपके जो हैंगे वो कितने स्थल हैं और भारत में जो है हमारे वो कितने स्थल हैंगे। और मैं शॉर्ट वीडियो भी कुछ ट्रिक से बना रही हूँ कि बच्चों ने कहा था कि मैम हमें याद नहीं हो पाते हैं किसने क्या क्या बनाया है, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देख सकते हैं। तो किस नदी के किनारे है? तो ये हमारी सिंधु नदी के किनारे है। मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। मोहनजोदड़ो की खोज किस सन में की गई थी? 1922 में की गई थी। 1922 में मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? तो राखाल दास बनर्जी ने की थी। मैं क्वेश्चन को आपको इस तरीके से भी बता रही हूँ, कभी क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाए तो आपको याद रखना है, हर तरीके से याद रखना है। मोहनजोदड़ो की खोज राखाल दास बनर्जी ने 1922 में किस नदी के किनारे की थी? तो सिंधु नदी के किनारे की थी। सुतकांगेडोर की खोज किसने की थी? तो आर.एल. स्टाइन ने की थी। सुतकांगेडोर की खोज किसने की थी? आर.एल. स्टाइन ने की थी। सुतकांगेडोर की खोज आर.एल. स्टाइन ने किस सन में की थी? तो 1927 में की थी। सुतकांगेडोर कहाँ स्थित है? तो बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। और सुतकांगेडोर आर.एल. स्टाइन की खोज 1927 में किस नदी के किनारे की थी? तो दाशक नदी के किनारे की थी। देखिए, आपको बहुत अच्छे से याद करना है ये सारे ही। सोचिए आपको कितने सारे क्वेश्चन हैंगे। देखिए, हमारे वन यानी कि हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी। 1 2 3 4 5, एक उससे हमारे 5 क्वेश्चन बन रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं हमारे। कि हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने की थी। हड़प्पा की खोज किस सन में की गई थी? तो 1921 में की गई थी। हड़प्पा वर्तमान में कहाँ है? हड़प्पा हमारा पाकिस्तान में है। अब पूछ लिया जाए और सारे ऑप्शन दे दिए जाएँ आपको कि रोपड़, कालीबंगा और कोटदीजी और हड़प्पा, इनमें से कौन पाकिस्तान में है? तो आपको हड़प्पा याद रखना है। हड़प्पा की खोज किस नदी के किनारे, वो हड़प्पा जो है हमारा वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो रावी। आप इस तरीके से देखिए इसमें कितने सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ना है। चंद्रों की खोज किसने की थी? तो एम जी मजुमदार ने की थी। किस सन में की थी? तो 1931 आपको याद रखना है। ये कहाँ है? ये हमारे पाकिस्तान में है। तो क्या नाम है आपका? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा और चंद्रों ये हमारे पाकिस्तान में है। और सुतकांगेडोर भी हमारा पाकिस्तान में, लेकिन आपको ये बलूचिस्तान मतलब इनका जिला याद रखना है, ठीक है। और ये कहाँ है हमारा? चंद्रों हमारा सिंधु नदी के किनारे ही बसा हुआ है, यह सिंधु नदी के किनारे ही स्थित है। रंगपुर की खोज किसने की थी? माधव स्वरूप ने की थी। किस सन में की थी? 1953 में की थी। ये इसकी स्थिति मतलब ये कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद काठियावाड़ भारत में स्थित है। और ये किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये भादर नदी के किनारे स्थित है। रंगपुर की खोज
किसने की थी? माधु स्वरूप ने की थी। रंगपुर की खोज माधु स्वरूप ने किस सन में की थी? तो 1953 में की थी। रंगपुर वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो ये भारत में है। भारत में कहाँ है? ये हमारे अहमदाबाद में है। रंगपुर की खोज 1953 में माधु स्वरूप ने किस नदी के किनारे की थी? तो भाद्र नदी के किनारे की थी। सही है। नेक्स्ट देखते हैं हम कुटडीजी। कुटडीजी की खोज जो है वो किसने की थी? तो फजल अहमद खान ने की थी। किस सन में की थी? तो ये आपको 1955 से 1957 यानी कि इनमें से 2 डेट आएंगी। ठीक है, 1955 दिया होगा या 1957 दिया गया होगा, तो आपको जो ऑप्शन में हो आपको उसी के अकॉर्डिंग लगाना है। तो ये हमारी कहाँ है? ये हमारे सिंध पाकिस्तान में है। तो आपको ये भी याद रखना है जो चरधुड़ो है वो भी हमारा सिंध पाकिस्तान में ही है। और इनकी जो नदी है चरधुड़ो और कोटदीजी की जो नदी है वो भी हमारी सिंधु नदी ही है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा रोपड़। रोपड़ की खोज किस सन में की गई थी? तो 1953 से 1955 के बीच में की गई थी। किस सन में रोपड़ की खोज किस सन में की थी? 1953 से 1955 में। किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने की थी। ये कहाँ है? ये पंजाब भारत में है। ये रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है? ये सतलज नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ की खोज किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने की थी। किस सन में की थी रोपड़ की खोज यगदत्त शर्मा ने? 1953 से 1955 के बीच में की थी। रोपड़ हमारा वर्तमान में कहाँ है? ये पंजाब भारत में है। रोपड़ किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सतलज नदी आपको याद रखना है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम, इसमें पूछा है कि आलमगीरपुर 1958 ईस्वी में यगदत्त शर्मा, मेरठ उत्तर प्रदेश हिंडन। देखिए आलमगीरपुर जो है उसकी खोज किसने की थी? यगदत्त शर्मा ने की थी। आलमगीरपुर की खोज यगदत्त शर्मा ने किस सन में की थी? तो 1958 में की थी। यगदत्त शर्मा ने 1958 में आलमगीरपुर की खोज किस नदी के किनारे की थी? तो हिंडन नदी के किनारे की थी। आलमगीरपुर हमारा कहाँ स्थित है? ये हमारा मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। ठीक है। सुटकोटदा कहाँ है? तो ये हमारा कच्छ गुजरात में है। सुरकोटदा की खोज किसने की थी? तो जेपी जोशी ने की थी। सुरकोटदा की खोज जेपी जोशी ने किस सन में की थी? तो 1964 में की थी। सुरकोटदा हमारा किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारी सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा कि वनवाली की खोज किसने की थी? तो वनवाली की खोज हमारी RS बिष्ट ने की थी। किस सन में की थी? तो 1973 से 1974 आपको याद रखना है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा? ये नहीं, देखिए एक कैसे याद रखना है कि बनवाली की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी। बनवाली की खोज RS बिष्ट ने किस सन में की थी? तो 1973 से 1974 के बीच में की थी। बनवाली हमारा कहाँ है? तो वर्तमान में तो वो हमारा हिसार हरियाणा में स्थित है। बनवाली जो है हमारा स्थल है वो किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये हमारा सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हमारा धौलावीरा की खोज किसने की थी? तो RS बिष्ट ने की थी। तो वनमाली की खोज और आपकी धौलावीरा की खोज ये दोनों ही खोजें किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी, लेकिन सन इनके अलग अलग है। धौलावीरा की खोज किसने की थी? RS बिष्ट ने की थी। धौलावीरा की खोज RS बिष्ट ने किस सन में की थी? तो 1990 से 1991 के बीच की थी। धौलावीर जो है हमारा किस नदी के किनारे है? तो ये मनहर नदी के किनारे बसा हुआ है। और ये है कहाँ पे? ये हमारे गुजरात में है। राखीगढ़ी की खोज किसने की थी? तो ये सूरजभान ने की थी। किस सन में की थी? 1969 में की थी। राखीगढ़ी की खोज सूरजमान में 1969 में किस नदी के किनारे की थी? तो सरस्वती नदी के किनारे की थी। और ये कहाँ है? हमारा हिसार हरियाणा में स्थित है। आप जिस तरीके से मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ आप इस तरीके से भी क्वेश्चन बना के लिखिएगा तो आपको बहुत जल्दी याद होगा। नेक्स्ट हमारा है कि दैमाबाद की खोज किसने की थी? तो MN देश पांडे ने की थी। किस सन में की थी? 1958 में की थी। दैमाबाद हमारा किस नदी के किनारे है? ये हमारी गोदावरी प्रवरा नदी के किनारे स्थित है। दैमाबाद हमारा कहाँ है? तो अहमदनगर महाराष्ट्र में है। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम देशलपुर की खोज किसने की थी? तो KB सौदरराजन। देशलपुर की खोज किसने की थी? केवल सौदरराजन ने की थी। किस सन में की थी? 1963 से 1964 के बीच की थी। देशलपुर हमारा किस नदी के किनारे है? ये वामुचेला नदी के किनारे स्थित है। देशलपुर की खोज वामुचेला नदी के किनारे किसने की थी? तो KB सौदरराजन ने की थी। देखिए मैं आपसे फिर कहूँगी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़ना है, बहुत अच्छे से इसको लिखना है जिससे आपको बहुत अच्छे से याद हो सके, क्योंकि
क्योंकि एग्जाम को कहाँ से पूछ लिया जाए कुछ पता नहीं, लेकिन घुमा फिरा के दे दिया जाता है, क्वेश्चन वही होता है। नेक्स्ट हमारा है कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की पूर्ति बोल दिया, नर्तकी की मूर्ति जो कि डांसिंग गर्ल है वो सुरक्षित कहाँ है? तो ये राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में है। इसका माध्यम पूछा जाए तो आपको कहीं तांबा भी मिलेगा, कहीं आपको कांस्य भी मिलेगा, कहीं आपको धातु भी मिलेगा, लेकिन आपको विकल्प के अकॉर्डिंग मतलब ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लगाना है। किस स्थान से प्राप्त एक साल पर 3 मुख वाले देवता पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है, जिनके बाईं ओर गैंडा व भैंसा तथा दाईं ओर हाथी और वग और बीच में 2 हिरण हैं, जिन्हें पशुपति से माना गया है? तो ये कहाँ से है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उनके बाईं ओर किसे दर्शाया गया है? तो गैंडा भैंसा, ठीक है, और दाईं ओर हाथी और वाग्र को दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन में पूछा जाए कि पशुपतिनाथ की दाईं ओर किसको दर्शाया गया है? तो हाथी और बाघ को याद रखना है, और पशुपतिनाथ की जो मूर्ति है उनको बाईं ओर किन पशु को दर्शाया गया है? तो गैंडा भैंसा आपको याद रखना है। ऐसे भी आप रखते हैं, देखिए गैंडा में भी 2 मात्रा आ रही है, और भैंसा में भी आपको 2 मात्रा आ रही है। जिनमें 2 मात्रा आ रही है वो हमारा कहाँ आ जाएगा? वो हमारा बाईं ओर आ जाएगा। तो आप एक अच्छे से याद करेंगे ना तो आपको दूसरा खुद याद हो जाएगा, ठीक है। और हमारे 2 हिरण भी दिखाए गए हैंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कि दोशाला योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है? तो ये हमारी मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नेक्स्ट हमारा कि नाचती हुई लड़की, जैसे कि मैंने आपको बोला कि नाचती हुई लड़की, खड़ी हुई लड़की, नर्तकी की मूर्ति, नृत्यांगना, डांसिंग गर्ल, बात एक ही है। ये कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। और दाढ़ी वाले सिर की प्रतिमा जो है वो भी हमारी मोहनजोदड़ो से मिली है, और पुजारी की प्रतिमा भी हमारी मोहनजोदड़ो से मिली है। नेक्स्ट हमारा है कि पशु आकृति मोहरें कहाँ पाई गई हैं? तो ये हमारी मोहनजोदड़ो में पाई गई हैं। पशु आकृति मोहरों अगर पूछा जाए तो आपको आयताकार पे जाना है। नेक्स्ट हमारा है कि वर्ष 2016 की सिंधु घाटी की सभ्यता को संदर्भित करने वाली विश्व की प्रथम फिल्म मोहनजोदड़ो के निर्देशक कौन है? तो कौन है? आशुतोष गोवारिकर हैं, ठीक है। मैं आपको लिख देती हूँ यहाँ, आशुतोष गोवारिकर है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोथल हमारा है कहाँ? लोथल हमारा गुजरात में है। नेक्स्ट हमारा है कि गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगबा नदी के तट पर स्थित लोथल की खोज किसने की थी? तो ये भोगबा नदी के किनारे स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी खोज किसने की थी? एसआर राव ने की थी। किस सन में की थी? 1954 में की थी, ठीक है। परंतु उत्खनन कार्य 1955 से 1960 के मध्य हुआ था। मतलब आपको क्वेश्चन, जैसे अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि लोथल जो है उसका उत्खनन कार्य किस सन से किस सन के बीच हुआ? 1955 से 1960 के बीच, 1960 से 1965 के बीच, 1965 से 1970 के बीच, इस तरीके से आपको दिया जाएगा। तो आप 1955 से 1960 के बीच लगाएंगे न। अगर जैसे डायरेक्टली आपसे पूछ लिया जाता है कि लोथल की खोज किसने की थी, किस सन में की थी, तो एसआर राव ने की थी, 1954 में की थी। कहाँ से बंदरगाह का साक्ष्य मिला है? तो बंदरगाह का साक्ष्य जो है हमें लोथल से मिला है। तांबे का हंस हमें कहाँ से मिला है? ये भी हमें लोथल से मिला है। शतरंज के बोर्ड के नमूने हमें कहाँ से मिले हैं? तो शतरंज के बोर्ड के नमूने हमें लोथल से मिले हैं। पंचतंत्र में उल्लेखित धूर्त लोमड़ी का अंकन मिलता है, वो भी हमें लोथल से ही मिलता है। नेक्स्ट हमारा है मन के बनाने का कारखाने कहाँ से मिले हैं? तो मन के बनाने के कारखाने हमें लोथल और चनोदड़ो से मिले हैं। अगर आपको लोथल मिलेगा तो चनोदड़ो नहीं मिलेगा, चनोदड़ो मिलेगा तो लोथल नहीं मिलेगा, ठीक है। दोनों में से एक ही मिलेगा। अगर दोनों मिले तो आपको लोथल पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। युग्म समाधियाँ कहाँ से मिली हैं? तो युग्म समाधि जो है हमें लोथल और कालीबंगा से भी मिली हैं, ठीक है। युग्म समाधियाँ हमें कहाँ से मिली हैं? लोथल एवं कालीबंगा से मिली हैं। लेकिन पहली बात तो आपको एक ही आएगा, ठीक है। अगर दोनों आए तो आप दोनों पे जगाना, मतलब ये इस तरीके से ही आपको नेट में मिलेगा, यहाँ नहीं मिलेगा टीजीटी पीजीटी में, लेकिन आपको एक ही लगाना है, दोनों में से एक ही दिया होगा, ठीक है। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है? तो देखिए भारतीय चित्रकला का जो प्राचीन केंद्र कहाँ है, ये 1 लाइनर क्वेश्चन है, तो इसमें ये गलत है, गुजरात। इसका आंसर जो है आपको महाराष्ट्र लगाना है, ठीक है, महाराष्ट्र लगाना है। महाराष्ट्र होगा तो आपको महाराष्ट्र लगाना है। अगर मध्य प्रदेश हो तो आपको मध्य प्रदेश लगाना है। लेकिन ये 1 लाइनर क्वेश्चन जो होते हैं वो उसमें गलत है। ये राकेश गोस्वामी की बुक है और इसमें कुछ क्वेश्चन जो हैं आपके 1 लाइनर में ही गलत होते हैं, तो जो गलत होंगे वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, मोहनजोदड़ो पाकिस्तान से लगभग 30 किलोमीटर दूर
स्थित चनुद्रुड़ों की खोज किसने की थी। इसमें डायरेक्ट ये पूछा है कि चनुद्रुड़ों की खोज किसने की थी, तो चनुद्रुड़ों की खोज NG मजूमदार ने की थी। चनुद्रुड़ों की खोज किस सन में की गई थी, 1934, आपको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि 1935 में चनुद्रुड़ों में उत्खनन कार्य किसने कराया था। देखिए दोनों क्वेश्चन अलग अलग हैं। चनुद्रुड़ों की खोज किसने की थी, तो आपको मजूमदार में जाना है। किस सन में की थी, तो 1934, आपको याद रखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि चनुद्रुड़ों में उत्खनन कार्य, खोज, चनुद्रुड़ों की खोज और उत्खनन कार्य दोनों अलग अलग हैं, इसलिए आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। उत्खनन कार्य किसने कराया था, मैके ने कराया था। किस सन में कराया था, 1935 में कराया था। मैके ने चनुद्रुड़ों से किसकी खोज की थी। अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि मन के बनाने की खोज चनुद्रुड़ों में किसने की थी, तो आपको उसको मैके पे जाना है। लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे घुमा के पूछ लिया जाए मैके ने चनुद्रुड़ों से खोज मतलब किसकी खोज की थी, तो मन का बनाने की खोज की थी। अगर क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि मन का बनाने की खोज चनुद्रुड़ों में किसने की थी, किस मानव ने की थी, किसने की थी, जैसे भी पूछा जाए तो मैके ने की थी। ठीक है, मन के बनाने के लिए आपको मैके पे जाना है। और ये भी जाना है कि मन के बनाना मतलब कहाँ मन के किस में बनाए गए हैं मन के, तो आपको चनुद्रुड़ों भी याद रखना है। नेक्स्ट हमारा है कि बकराकार ईंटें। इसमें पूछा है कि बकराकार ईंटें जो हैं वो हमें कहाँ से मिली हैं, चनुद्रुड़ों से मिली हैं। ठीक है, बकराकार ईंटें जो हैं वो हमारी चनुद्रुड़ों से मिली हैं। लेकिन अलंकृत ईंटें पूछे जाए आपको, तो आपको कालीबंगा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा कि कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो कालीबंगा जो है ये हमारा राजस्थान के हनुमान जिले में घाघरा नदी तट पर स्थित है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या रखना है, कालीबंगा कहाँ स्थित है, तो ये राजस्थान में है। अगर जिला पूछे तो आपको हनुमान जिला याद रखना है। कालीबंगा किस नदी के किनारे स्थित है, तो कालीबंगा हमारी घाघरा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा हमारे किस घाघरा नदी पर किस तट पर स्थित है, तो आपको बाएं तट पर याद रखना है। ठीक है, फिर से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आपको याद रखना है कालीबंगा का अर्थ क्या है, तो कालीबंगा का अर्थ जो है वो काले रंग की चूड़ी है या काली चूड़ी है। कालीबंगा हमारा स्थित कहाँ है, ये राजस्थान में है। कालीबंगा हमारा कहाँ है, किस जिले में है, हनुमान जिले में है। कालीबंगा हमारे किस नदी के किनारे स्थित है, कालीबंगा हमारे घाघरा नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगा हमारा घाघरा नदी के किस तट पर स्थित है, तो हमारा बाएं तट पर स्थित है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। कालीबंगा की खोज किसने की, कालीबंगा की खोज किसने की, तो कालीबंगा की खोज बीबी लाल तथा BK थापड़ ने की। कालीबंगा की खोज बीबी लाल तथा BK थापड़ ने किस सन में की, तो आपको 1961 याद रखना है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं हम। इसमें पूछा है कि सैंधव काल की सबसे बड़ी उपलब्धि जुते हुए खेत कहाँ से प्राप्त हुई है, तो आपको क्या याद रखना है कि जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिले हैं, तो जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिले हैं। वेलनाकार तंदूर हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो वेलनाकार तंदूर भी हमें कालीबंगा से ही प्राप्त हुए हैं। जुते हुए खेत और वेलनाकार तंदूर कहाँ से प्राप्त हुए हैं, कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन के भवन बने हैं, तो कालीबंगन मतलब कालीबंगा है उसमें जो भवन बनाए गए हैं वो किससे बने हैं, तो वो कच्ची ईंटों से बने हैं। सैंधव कालीन किस स्थल से फर्श के निर्माण के अलंकृत मिले हैं, तो कालीबंगा से मिले हैं। तो जुते हुए खेत हमें कालीबंगा से मिले हैं, वेलनाकार तंदूर हमें कालीबंगा से मिले हैं और अलंकृत ईंटें भी हमें कालीबंगा से मिली हैं। मैंने अभी आपको बताया था अलंकृत ईंटों के लिए आपको कालीबंगा जाना है, देखिए ये लिखा हुआ भी है। और वक्राकार ईंटों के लिए आपको चनुद्रुड़ों पे जाना है। ठीक है, फिर से आपको मैं बताती हूँ। जुते हुए खेत हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। वेलनाकार तंदूर हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। फर्श के निर्माण हमें कहाँ से मिले हैं, कालीबंगा से मिले हैं। अलंकृत ईंटों का प्रयोग कहाँ से मिला है, हमें कालीबंगा से मिला है। कालीबंगा के भवन किस मिट्टी से बने हैं, तो वो कच्ची मिट्टी से बने हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। अब है वनमाली की खोज किसने की थी, तो हम अभी पढ़ा चुके हैं, तो आर्य दृष्ट ने की थी। किस सन में की थी, 1973 में की थी। वनमाली हमारा कहाँ है, तो ये हिसार जिले में है। वनमाली हमारा वर्तमान में कहाँ है, हरियाणा, एक मिलेगा, हिसार जिला है ये और वैसे हरियाणा है। वनमाली पुरातत्व स्थल किस नदी के हैं, ये सरस्वती नदी पे है। मिट्टी का बना हल हमें कहाँ से मिला है, तो मिट्टी का हल जो है हमें वनमाली से मिला है। तो फ्रेंड
इस वीडियो में इतना ही। अब हम मिक्स क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसको मल्टीपल चॉइस बोलते हैं, ऑप्शंस वाले लेकर आएंगे और आपको मॉक टेस्ट भी कराएंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा, और नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लगाएं वो भी मुझे बताइएगा। अगर फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,